तरफ सऊदी अरब ने अब ये कह दिया है कि हम जिहाद करने को तैयार हैं। आखिर सऊदी अरब किसके साथ जिहाद करना चाह रहा है? क्या अमेरिका के साथ? हालात इतने खराब कैसे हो गए? ऊपर से यूएस सीनेटर ने बड़ा बवाल मचा दिया है। सऊदी अरब ने एकदम से तहलका मचा दिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहीं भारत का जहाज सऊदी अरब क्यों पहुंचा है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है इस जियोपॉलिटिक्स में, और इसमें भारत की भी एक बहुत बड़ी भूमिका नजर आएगी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब ये तुम्हारे बा का ओपेक नहीं है, कुछ ऐसा ही ओपेक और सऊदी अरब कहने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को। हालांकि अमेरिका के साथ सऊदी अरब और यूएई का गुस्सा बहुत हद तक उनके अपने पर्सनल कारण से भी है, लेकिन बाइडेन की वजह से ये रिश्ते खराब जरूर हुए हैं। ये तस्वीर आपको याद होगी जब बाइडेन मजबूर होकर उस सऊदी अरब के प्रिंस के साथ मिलने गए थे, जिनके ऊपर वो आरोप लगाते रहे हैं कि जमाल खशोगी हत्याकांड में वो उन्हें माफ नहीं कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया था बल्कि मुक्का मिलाया था। अब ये मुक्केबाजी में बदल चुकी है दोनों देशों के बीच। जैसे ही ओपेक प्लस देश में सऊदी अरब ने ये कह दिया कि नहीं, हम जो है आपको तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने वाले नहीं है, तेल के प्रोडक्शन में और कटौती होगी, और कटौती होने का मतलब है कि तेल का दाम और भी ज्यादा बढ़ेगा। अमेरिका ऐसा नहीं चाह रहा था, क्योंकि अमेरिका चाह रहा था दुनिया को सस्ते में तेल मिलता रहे और उसका प्रॉफिट अपना बनता रहे। वो प्रॉफिट कैसे? तो वो प्रॉफिट है यूक्रेन की लड़ाई चलती रहे, उसकी कोई आलोचना न करे और इसका हथियार बिकता रहे। बेहद सिंपल सा फंडा था। यही वजह था कि बाइडेन खुद से पहुंच गए थे सऊदी अरब, लेकिन सऊदी अरब ने मानने से इनकार कर दिया। अब इसे बाइडेन ये कह रहे हैं कि रूस का साथ दे रहा है सऊदी अरब, रूस के खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा है। हालांकि आपको बता दें, हाल ही में यूक्रेन ने भी सऊदी अरब के प्रिंस से बातचीत की है, और इस बातचीत के बाद मानवीय सहायता के रूप में सऊदी अरब ने $400 मिलियन देने की बात भी कह दी है। यानी सऊदी अरब ने एक तरीके से बैलेंस कर दिया है दोनों को। जहां एक तरफ रूस के साथ मिलकर प्रोडक्शन को कट कर दिया है, तो वहीं यूक्रेन को $400 मिलियन का कथित तौर पर मानवीय सहायता दे दिया है। और जेलेंस्की ने इस बात को कहा भी है कि हाँ, हमने बातचीत की और सऊदी अरब हमें कुछ मदद दे रहा है। हालांकि कितना मदद दे रहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नहीं बताया, लेकिन अनुमान किया जाता है कि करीब $400 मिलियन दिए जा रहे हैं। यहाँ सऊदी अरब बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका लगातार अब आक्रामक हुए जा रहा है सऊदी अरब के ऊपर। सबसे पहले तो अमेरिका ने ये कह दिया कि हम तुम्हें इसकी सजा देंगे, तुम जो रूस के साथ दे रहे हो और प्रोडक्शन कट नहीं कर रहे हो, इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। उसके अलावे यूएस सीनेटर ने एक और बवाल मचा दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। यूएस सीनेटर ने कहा कि सऊदी अरेबिया को अगर हम कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी देते हैं तो ये रूस के साथ साझा कर लेगा, हम इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये तो ऐसा दिख रहा है जैसे रूस के इशारे पर चल रहे हैं। वैसे आपको बता दें, पहले भी बाइडेन ने यही कहकर यहाँ से सेना हटा लिए थे, डिफेंस सिस्टम हटा लिए थे और भी कई चीजें हटा ली थी। हालांकि कहा जाता है कि ईरान के हुती विद्रोहियों के साथ लड़ाई करवाने में भी अमेरिका का एक बड़ा भूमिका रहा है सऊदी अरब का, और उसके बाद सऊदी अरब को डिफेंस की जरूरत पड़ने लगी और अमेरिका यहाँ अपने हथियारों को बेचने लगा। अब इन्हें डर लग रहा है कि सऊदी अरब कहीं टेक्नोलॉजी को शेयर न कर ले रूस के साथ। हालात दिन प्रतिदिन दोनों देशों के बीच बिगड़ते जा रहे हैं। बाइडेन ने भी ये कह दिया कि ठीक है, अब G20 की मीटिंग होगी तो हम सऊदी अरब से नहीं मिलेंगे। मतलब विरोध पे विरोध चल रहा है, पर इन सब विरोध के बीच में इतना बड़ा रूप ले लेगा ये लड़ाई, ये किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल बाइडेन की और बाइडेन की नीतियों की एक बहुत बड़ी हार इस वक्त देखने को मिल रही है, और बाइडेन हर हाल में चाहते हैं कि दुनिया भर में उनकी जग हसाई नहीं हो। हर हाल में कोशिश कर रहे थे कि 20 लाख बैरल प्रतिदिन तेल कटौती न हो। एक बार को तो सऊदी अरब ने ये भी कह दिया कि मात्र हमें 1 महीना रुकने को कहा गया था ताकि चुनाव जीत जाए बाइडेन। चुनाव जीतने के लिए बाइडेन गिड़गिड़ा रहे थे, पर अमेरिका का कहना है कि सऊदी अरब ये काम रूस को फायदे
फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है। और इन सब के बीच में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के चचेरे भाई ने अमेरिका के खिलाफ एक तीखा बयान दे दिया है। सऊदी क्राउन प्रिंस के चचेरे भाई प्रिंस सऊद अल सलान ने अमेरिका का बिना नाम लिए पश्चिमी देशों को धमकी दी है और सलान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पहले इस वीडियो को देखें कि इसमें ये क्या बोल रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में सलान पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में सलान कहते हैं कि पश्चिम देशों के लिए मेरी प्रतिक्रिया है, यदि कोई भी सऊदी अरब और शाही परिवार के अस्तित्व को चुनौती देगा तो हम सभी जिहाद और शहादत के लिए ही बने हैं। ये उन सभी के लिए है जिन्हें लगता है कि वे हमें धमका सकते हैं। प्रिंस ने ये संदेश अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाओं में दिया। सऊदी मानवाधिकार के वकील अब्दुल्ला अलाउथ के अनुसार सऊद अल सलान एक आदिवासी नेता और सऊदी अरब के संस्थापक किंग अब्दुल अजीज के पोते हैं। सलान का बयान तब आया है जब अमेरिका और सऊदी अरब के बीच संबंधों में गिरावट आई है। वैसे तो 2018 में जमाल खशोगी की हत्या के बाद से ही अमेरिका ने सऊदी क्राउन प्रिंस की आलोचना की थी और दोनों देशों के संबंध में कड़वाहट आ गई थी। अब ओपेक ने जो फैसला लिया है उसको लेकर ओपेक ने यही कहा है कि ये फैसला हमने अपने आर्थिक फायदे के लिए लिया है, न कि किसी और चीज के लिए, और इसे किसी और चीज से जोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि अमेरिका अब यहाँ पर हो सकता है सेना हटा ले, यहाँ पर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह दिए हैं वो सारा कुछ हटा ले। ऐसे में एक खाली जगह बन रही है क्योंकि ये देश अपनी सेना रटे नहीं है और न ही अपनी सैन्य तैयारी उस तरीके की रखे हैं। और इन देशों को अब चाहिए मदद, और ये मदद या तो चीन कर सकता है या फिर भारत कर सकता है। चीन के प्रति इनका विश्वास डगमगा चुका है और ये वजह भी है कि ये ऐसे देश हैं जो किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहेंगे। तो हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में भारत का दबदबा भी बढ़ता जा रहा है और रिश्ते भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी के तहत भारत अब कई तरह के युद्धाभ्यास डिफेंस डील भी कर रहा है और इन सब के बीच में भारतीय सेना का जहाज INS तरंगिनी पहुंचा सऊदी अरब, जहां इसका बहुत जोरदार स्वागत किया गया। कहा जा रहा है कि यहाँ समय के लिए भारत का ये जहाज रुकेगा और सऊदी नौसेना के साथ अभ्यास भी करेगा, मेल जोल भी बढ़ाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, ये जो गैप बना है क्या इसे भारत को भरना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।